नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मुझे बहू के लिए चाय बनाने में दिक्कत है। अभी ये हाल है, ना जाने बच्चा होने के बाद क्या होगा। रजनी जी बड़बड़ाते हुए बोली। सुबह तड़के अपनी 8 महीने गर्भवती बहू पूजा को जोर से आवाज लगाते हुए, अरे बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं। अभी तो महारानी सोकर नहीं उठी, न जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम तो ऐसे में खूब काम करते थे, मगर ये लोग हर समय आराम करना चाहती हैं। बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, मगर ऐसा आराम कभी ना किया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा रवि बाहर आया। पूजा को आज बहुत थकान लग रही है, आज चाय आप बना लीजिए न प्लीज। पूजा के लिए भी चाय बना लीजिएगा। चाय बिस्कुट खा लेगी तो उसे कुछ दवाई भी दे दूंगा। मैं तब तक डॉक्टर के पर्चे और दवाइयाँ चेक कर लूँ। इस बार दवाइयों में कुछ बदलाव किया है डॉक्टर ने। रात को देर हो गई थी, घर लौटने में तो दवाई चेक नहीं कर पाया। में रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर को दिखाने के बाद घर वापस आने में रवि और पूजा को काफी देर हो गई थी। डॉक्टर का इंतजार करते करते भी काफी समय भी लग गया। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो 9 बजे था, मगर डॉक्टर 11 बजे आई। वहाँ पर भी एक जगह बैठे बैठे पूजा बहुत परेशान हो गई थी। वैसे भी ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने का तो समय होता है, मगर आने का नहीं। बड़े शहरों में दूरियां भी ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर का क्लिनिक थोड़ा दूर भी था, तो जाने आने में भी समय लग गया। से कम दूरी पर कोई अच्छी स्त्री विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थी। पूजा के खाने का भी समय निकल गया था। इसी कारण खाने का मन न होने पर और थकान होने पर वह केवल दूध पीकर सो गई थी, क्योंकि डॉक्टर रात को इसी समय ही बैठती थी। इसलिए पूजा खाने की भी तैयारी करके जाती थी। शुरू में ये क्रम हर महीने का था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, यह पूजा और रवि के लिए हर हफ्ते का क्रम बनता जा रहा था। जैसे जैसे गर्भ अवस्था का समय बढ़ता जा रहा था, पूजा के लिए यह मुश्किल होता जा रहा था। माँ, बस करिए, उसके लिए बस 1 कप चाय ही तो बनानी है। उसके लिए आप इतनी बातें सुना रही हैं। मुझे पता है आपको चाय बनाने में दिक्कत नहीं है, बल्कि बहू के लिए चाय बनाने में दिक्कत है। हाँ, कोई भी इंसान प्राकृतिक बदलाव से नहीं बच सकता, और गर्भ अवस्था के समय पूजा उसी मोड़ से गुजर रही है। इस प्राकृतिक बदलाव में पूजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इस समय आंतरिक बदलाव के कारण पूजा में शारीरिक और मानसिक बदलाव हो रहे हैं। की वजह से पूजा को घर का काम भी भारी पड़ता है, और ऊपर से डॉक्टर के पास जाना भी उसे एक बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि ऐसी अवस्था ज़्यादा देर ना तो लेट सकते ना बैठ सकते। शरीर में भी बहुत बेचैनी रहती है, इसलिए वह चाहकर भी पूरी तरह से आराम नहीं कर पाती। और जब कोई आराम नहीं करता तो उसे थकान लगती ही है। माँ, आप तो इस अवस्था से गुजर चुकी हैं। मुझे लगता था कि आप पूजा को अच्छे से समझेंगी, लेकिन शायद मैं गलत था। आज आप पर माँ से ज़्यादा एक सास हावी है। लेकिन कोई बात नहीं, उसका पति हमेशा उसके साथ ही है, उसकी हर अवस्था में साथ निभाएगा। 7 फेरों का वचन जो लिया है। बस कर बेटा, मैं ही गलत थी जो बहू के दर्द को नहीं समझ पाई। माफ कर दे बेटा हमें। रजनी जी पूजा जी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।